गुड मॉर्निंग स्टूडेंट आज मैं आपका चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट करने जा रहा हूँ। चैप्टर नंबर 4 तक कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 तक आपका टेस्ट भी हो चुका है। चैप्टर नंबर 3 का जो टेस्ट हुआ था उसका आप लोगों ने कल सॉल्यूशन टेस्ट पेपर का किया भी, और चैप्टर नंबर 3 का जो परफॉर्मेंस था वो काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री था। तो स्टूडेंट चैप्टर नंबर 5 में क्या नाम है इसका नाम है लाइंस एंड एंगल्स। लाइंस क्या होती हैं, क्या डेफिनेशन होती है, क्या टाइप होते हैं, और एंगल क्या होता है, क्या टाइप होता है, इसके बारे में मैं आज आपको इस चैप्टर में बताऊंगा। कुछ कंटेंट आज मैं कवर करूंगा और कुछ नेक्स्ट लेक्चर में कवर करता चलूँगा, ठीक है। तो दो एक्सरसाइज है 5.1 5.2, काफ़ी अच्छा चैप्टर है। इससे आपका एंगल्स का, लाइन, पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, इनका सबका बेस क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली डेफिनीशन क्या है, कोई भी ज्योमेट्री का जो कोई भी पार्ट है वो सबसे पहले एक बेसिक से मिलकर बनता है और उस बेसिक को बोलते हैं पॉइंट। तो स्टूडेंट पॉइंट क्या है, कहने को तो आप बहुत इजी तरीके से समझते हो कि पॉइंट क्या है, बट उसको डिफाइन करने में आई थिंक बहुत लोगों को प्रॉब्लम होगी। तो डेफिनेशन क्या है इसकी बता देता हूँ। बाय ए शार्प टिप ऑफ द पेंसिल मार्क अ डॉट ऑन द पेपर। ठीक है, एक पेंसिल है या पेन है, उसकी शार्प जो निब होती है उससे जब आप किसी पेपर पर एक डॉट को मार्क करते हो तो वो डॉट ही क्या कहलाता है, पॉइंट कहलाता है। ठीक है ना। तो शार्पर द टिप, जितना शार्पर उस पेन की, पेंसिल की टिप होगी उतना ही छोटा वो पॉइंट बनेगा, उतना ही थिन पॉइंट बनेगा। दिस ऑलमोस्ट इनविजिबल थिनी डॉट विल गिव यू एन आइडिया ऑफ अ पॉइंट। ये जो बिल्कुल ना दिखने वाला जो एक डॉट है, यही पॉइंट का एलिमिनेशन आपको देता है। ठीक है ना, इमेजिनेशन देता है। आप लोगों को एग्जाम्पल में भी ले सकते हो, सभी लोगों ने स्टार्स देखे होंगे। तो आप यहाँ से अर्थ से स्टार देख रहे होते हो ज़मीन से, तो देखो बिल्कुल पॉइंट जैसे छोटे छोटे दिखते हैं। तो क्या है ये भी तो एज एग्जाम्पल ऑफ डॉट है, पॉइंट है कि नहीं। तो यहाँ पर स्टूडेंट कंपास टिप एग्जाम्पल हो सकता है, शार्प पेंसिल टिप, ठीक है ना, और पॉइंटर एंड निडल टिप के थ्रू आप इसको बना सकते हो। स्टूडेंट आपके पॉइंटर, डिवाइडर, कंपास की जो टिप होती है, पॉइंटर, वो जब आप कहीं पर रखते हो और उसके थ्रू सर्कल को ड्रॉ करते हो तो आप देखो कि सेंटर पे एक निशान बन जाता है, एक मार्क बन जाता है, एक डॉट बन जाता है, जिसको ही आप क्या बोलते हो, पॉइंट बोलते हो। तो स्टूडेंट पॉइंट को रिप्रेजेंट करने का तरीका आपके सामने दिख रहा होगा, ABC। ठीक है, डॉट है और डॉट A, डॉट B, डॉट C, इसको ही हम क्या बोलेंगे, पॉइंट A, पॉइंट B और पॉइंट C बोल सकते हैं। ठीक है। अब स्टूडेंट आपको इसमें वर्क एक करना है। A star in the sky also gives us an idea of a point. Identify at least 5 such situation in your life. ठीक है, यह आपका वर्क है जो कि आपको रफ में करना है कि आपको मालूम है कि जो स्काई है उसमें स्टार होते हैं और स्टार एक आपके जनरल लाइफ एग्जाम्पल है। ऐसे ही आपको 5 जनरल लाइफ एग्जाम्पल अपने एनवायरनमेंट के बताने हैं जो कि पॉइंट जैसे दिखते हों। ठीक है स्टूडेंट, उसके बाद आते हैं लाइन सेगमेंट। अब पॉइंट हम लोगों ने पढ़ लिया, तो पॉइंट की मदद से, पॉइंट की हेल्प से लाइन सेगमेंट बनता है। तो क्या होता है लाइन सेगमेंट, तो स्टूडेंट क्लास 6 में भी डेफिनेशन आप पढ़ चुके होंगे। इट हैज़ 2 एंड पॉइंट्स A एंड B, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय AB। ठीक है ना, इसमें 2 एंड पॉइंट होते हैं स्टूडेंट, A और B। दैट मीन्स फर्स्ट, ये आप फिगर में देख भी पा रहे होगे, AB, जिसमें एक A एंड पॉइंट है और एक दूसरा क्या है, B एंड पॉइंट। तो AB लाइन सेगमेंट यहाँ पर हो गया। ठीक है, एग्जाम्पल आप ले सकते हो, एज ऑफ बॉक्स, ए ट्यूब लाइट, द एज ऑफ द पोस्ट कार्ड। कुछ भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आप ले सकते हो आपकी जनरल लाइफ की जो कि एक लाइन सेगमेंट का वर्क करती हैं। ठीक है, उसके बाद अ लाइन। अब लाइन सेगमेंट आया, अब लाइन आ गया
और लाइन सेगमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्योंकि एंड पॉइंट है तो आप दोनों ही पॉइंट एंड पॉइंट को मिला करके उस लाइन सेगमेंट का नाम लिखोगे ए बी, और उसके ऊपर आप एक लाइन खींच दोगे जिसमें कोई एरो नहीं होगा, सिर्फ एंड पॉइंट्स होंगे। अब आते हैं लाइन। तो स्टूडेंट लाइन ये एक ऐसा स्ट्रेट लाइन होता है कि स्ट्रेट पाथ होता है जिसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। जैसे लाइन सेगमेंट में एंड पॉइंट होते थे, इसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता। तो इट इज ए स्ट्रेट पाथ इन विच देयर इज नो लाइन सेगमेंट, देयर इज नो एंड पॉइंट। सो यहाँ पर एंड पॉइंट नहीं है, दैट मीन्स ये एक लाइन हो जाएगी। तो लाइन को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो स्टूडेंट आपके सामने है एक फिगर बना हुआ है, देखिए ए बी, और उसमें दोनों जो पॉइंट साइड हैं, दोनों डायरेक्शन है, वो दोनों ही डायरेक्शन एक दूसरे की तरफ एक्सटेंड हो रहे हैं कि नहीं। तो ये लेफ्ट साइड में एक्सटेंड हो रहा है और बी वाला जो डायरेक्शन है वो उस साइड राइट हैंड साइड में एक्सटेंड हो रहा है। तो दैट मीन्स ये कहीं पे भी इनका एंड नहीं हो रहा है, इनका कोई एंड पॉइंट नहीं है, तो ये कहलाएंगे क्या, लाइन। समझ में आ गया। तो ए बी को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, ए बी और उसके बाद ऊपर उसमें एरो वाला लाइन, ठीक है, जो आपके सामने दिख भी रहा होगा, जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ ये, ठीक है। तो स्टूडेंट लाइन में सपोज दैट, इसकी डेफिनेशन में एक बार देख लें, सपोज दैट द लाइन सेगमेंट ए बी इज एक्सटेंड बियॉन्ड ए इन वन डायरेक्शन एंड बी इन अनदर डायरेक्शन। मीन्स एक लाइन सेगमेंट है ए बी जो कि पहले एंड था दोनों पॉइंट पे, अब एक की साइड पे उसको बियॉन्ड एक्सटेंड कर दिया और फिर दूसरी साइड बी की साइड में भी उसको एक्सटेंड कर दिया, तो वो किस में चेंज हो जाएगा, लाइन में। तो आप जानते हो इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, रेलवे लाइन स्टूडेंट, क्योंकि रेलवे लाइन एक ऐसी लाइन है जो कहीं पे भी रुकती नहीं है। रुकती है क्या, वो एक्सटेंड होती जाती है, दोनों डायरेक्शन में रुक जाएगी, तो फिर शायद सफ़र ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट लाइन के टाइप। तो लाइन टू टाइप्स की होती है स्टूडेंट, इंटरसेक्टिंग लाइन एंड पैरेलल लाइन, ठीक है। तो इंटरसेक्टिंग लाइन क्या होती है स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हो कि जो फिगर बना हुआ है वो दो लाइन है, क्योंकि दोनों में ही देखिए दोनों एंड पॉइंट पे एरो बना हुआ है, दैट मीन्स वो दोनों ही एंड पॉइंट लेफ्ट एंड राइट डायरेक्शन में एक्सटेंड हो रहे हैं, इनका कोई एंड नहीं है। तो दोनों ही लाइन एक पॉइंट पर, कॉमन पॉइंट पी पर इंटरसेक्ट कर रही हैं कि नहीं, मीन्स क्रॉस कर रही हैं, मीन्स उनका एक कॉमन पॉइंट पी है जहाँ पर वो मीट कर रही हैं। ये मीटिंग पॉइंट ही इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाता है और इसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो आप उसको कैसे लिखोगे, लुक एट द डायग्राम, L1 एंड L2 आर द लाइन दैट वन पास थ्रू अ कॉमन पॉइंट P, जो कि एक कॉमन पॉइंट P से पास होती हैं दोनों लाइनें, ठीक है। वी से L1 एंड L2 इंटरसेक्ट एट P, L1 intersect at P. If two lines have one common point, they are called intersecting line. अगर कोई ऐसी लाइन है जो कि पास हो रही है एक दूसरे से और उनका एक कॉमन पॉइंट P है और वो कॉमन पॉइंट इंटरसेक्टिंग पॉइंट कहलाएगा और वो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाएंगी। समझ में आ गया सभी लोगों को। स्टूडेंट आते हैं, इसके एग्जाम्पल लेते हैं। तो लाइन आप जानते हो, अल्फ़ाबेट में एक अल्फ़ाबेट आपका होता है, लेटर होता है एक्स, उसको आप देखो तो वो क्रॉस होती हैं, दो लाइन होती है कि नहीं। उसके बाद क्रॉसिंग रोड, तो स्टूडेंट क्रॉसिंग रोड में भी आप चेक करो कि एक बीच में कॉमन पॉइंट होता है जहाँ पर वो दोनों रोड क्रॉस होती हैं, ठीक है। अब क्रॉस हो रही होती हैं तो उनका एक कॉमन पॉइंट होगा बीच में। उसके बाद पैरेलल लाइन आती है स्टूडेंट। तो पैरेलल लाइन ऑफ द लाइन, ये भी एक लाइन है जो कि कभी भी आपस में मीट नहीं होती हैं और ईच एंड एवरी पॉइंट पे उनके जो बीच की डिस्टेंस है वो सेम होती है। स्टूडेंट इंटरसेक्टिंग लाइन में क्या था, ऐसी लाइन जो कि पास होती हैं एक कॉमन पॉइंट से, ठीक है, तो वो कहलाती है इंटरसेक्टिंग लाइन। बट पैरेलल लाइन एक ऐसी लाइन है, दो ऐसी लाइनें हैं जो कि कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं एंड उनके बीच की जो दूरी होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस जो होती है वो हमेशा हर एक पॉइंट पे सेम होती है। तो आप यहाँ पर इंग्लिश में कैसे लिखेंगे इसको, लाइंस विच डू नॉट मीट एट एनी पॉइंट
and distance between both is equal and same at every point, so these are called parallel lines। आपके सामने दिख पा रहे होंगे L1 L2 पैरेलल लाइन है, देखिए एक्सटेंड हो रही है दोनों डायरेक्शन में ही, और इनके बीच की डिस्टेंस हर एक पॉइंट पे इक्वल है। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आप रेलवे लाइन का भी ले सकते हो। उसके बाद आते हैं स्टूडेंट रे, लास्ट पार्ट है। ठीक है, लाइंस में तो रे क्या होती है स्टूडेंट? रे आपको मैंने क्लास 6 में बताया भी था कि लाइन सेगमेंट में 2 एंड पॉइंट, लाइन में नो एंड पॉइंट, और रे में ओनली 1 एंड पॉइंट, एंड अदर पॉइंट जो होता है एंड पॉइंट वो प्रोड्यूस होता है कंटिन्यूअसली। ठीक है, इसमें भी एक एंड पॉइंट होता है और जो अदर पॉइंट होता है वो क्या होता है? कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस होता है वन डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर रे को आप क्या बोल सकते हो? रे हैज़ 1 एंड पॉइंट। और एग्जांपल में आप लेते हो कि सोर्स एक टॉर्च लाइट है, जहाँ पर आप उसको पकड़ते हो वहाँ पर तो वो एंड पॉइंट है, बट उसकी जो लाइट है वो कंटिन्यूअसली वन डायरेक्शन में प्रोड्यूस हो रही है। जैसे कि अगर लेते हैं सन, तो सन की जो लाइट है वो उसका सोर्स तो एंड पॉइंट हो गया, बट वो प्रोड्यूस हो रही है वो कंटिन्यूअसली हर एक डायरेक्शन में प्रोड्यूस होती जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बीम ऑफ लाइट फ्रॉम लाइट हाउस, अब आप जब रात में नाइट टाइम में देखते हो कि घरों में उजाला, घरों में बल्ब जल रहे हैं, तो वहाँ पर जो उसका सोर्स है वो तो एंड पॉइंट है, बट जो लाइट है वो आपकी आंखों में कैसे तेजी से लगती है, दैट मीन्स उसकी लाइट चारों तरफ स्कैटर कर रही है, उसका डायरेक्शन कोई भी एंड नहीं है। तो दैट मीन्स टॉर्च लाइट, सनलाइट एंड बीम ऑफ लाइट फ्रॉम लाइट हाउस। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया स्टूडेंट? रे का एग्जाम्पल हो गया। अब स्टूडेंट एंगल क्या होते हैं और एंगल को आप कैसे लिखते हो, इसका मैंने एक अलग से वीडियो बनाया था क्लास 6 के लिए, उसमें आप अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो आपका लाइंस का हो गया। इसके थ्रू आपको, इस वीडियो के थ्रू जो जो डेफिनेशन मैं आज आपको होमवर्क में दूंगा वो आपको फेयर नोटबुक में करना है। उसके बाद और ये नोट जो आपको होमवर्क रहेगा वो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा क्या होमवर्क है। उसके बाद मैं मैसेज में भी लिख दूंगा, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आपका रहेगा एंगल का, वो जस्ट उसके नीचे होगा। आप उसके थ्रू एंगल क्या होता है, कैसे एंगल को डिनोट करते हैं, क्या होती है एंगल के डेफिनेशन, कैसे उसको लिखते हैं, उसको स्पेसिफाई कैसे करते हैं, ये सब चीज़ें आप उस वीडियो में समझ पाओगे। ठीक है, तो उसके भी कुछ क्वेश्चन होंगे, वो भी आपको करने हैं फेयर नोटबुक में। उसके बाद कल नहीं, मंडे को मैं आपको एंगल्स के टाइप का एक वीडियो बना करके दूंगा, जिससे आप एक्सरसाइज 5.1 कर पाओगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।